शाहदरा से क्षमा मांगी है। आर्य, हम शब्द दोहराएंगे नहीं। अद्भुत महाराज, जानता था कि आप ऐसा ही करेंगे। स्वयं तो इन विदेशियों के सामने झुकते ही हैं और औरों को भी झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर आशा नहीं थी महाराज कि आप ये सब इतना जल्दी कर देंगे। इस विषय में हस्तक्षेप मत करो पुरु, आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज बमनी, जहां मेरी मां का सम्मान ना हो वहां मेरा हस्ताक्षेप करना आवश्यक है महाराज। श्रेष्ठ होगा कि आप ये बात भली भांति समझ लें। जाने दीजिए महाराज बमनी, बरसों के बाद आपका कुनबा एक हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई दरार आए, और उम्मीद है कि मलिका अनुसुईया की गलतफहमी जल्द ही दुरुस्त होगी और इनके मन में जो फारसियों के लिए मैल है वो जल्द साफ हो जाएगा। उसकी आवश्यकता भी नहीं है फारसी व्यापारी। क्षमा मांगने या स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मां यहां नहीं रहेंगी। जहां आपका सम्मान ना हो वहां रहने का कोई लाभ नहीं। हम शीघ्र ही ये स्थान छोड़कर 10 लोग चले जाएंगे मां। अब क्या कह रही हैं ये पत्तियां? क्या बता रही हैं मेरे मुस्तकबिल के बारे में? ये कह रही हैं कि बैल कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसका खात्मा बेहद करीब है। अब इस पहेली का क्या मतलब है? मैं जानती।
बहुत जल्द मौका मिलने वाला है तुम्हें। मौके उन्हें ही मिलते हैं जो सही जगह पर सही वक्त पर होते हैं। तुम सही जगह पर हो गया अलेक्जेंडर। और सही वक्त तुम्हें खुद फिलिप देगा। जगह और वक्त की कवायद करने का वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी कुछ करना होगा। क्लियोपैत्रा फिलिप की औलाद को जन्म देने वाली है, जो मेरे बेटे अलेक्जेंडर के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन सकता है। नामुमकिन! मैंने क्लियोपैट्रा से शादी की ताकि उससे ऐसा बेटा पा सकूं जिसकी रगों में असली मैसेडोनिया का खून हो और मेरे बाद मैसेडोनिया का तख्त संभाले, ना कि उस अलेक्जेंडर की तरह जो किसी देवता की आधी औलाद हो। और तुम अटेलस, तुम मुझे खबर दे रहे हो कि क्लियोपैट्रा एक बेटी को जन्म देने वाली है? गुस्ताखी माफ हुजूर। पहली औलाद बेटी होने का मतलब ये नहीं होता कि क्लियोपैट्रा आगे किसी बेटे को जन्म नहीं देगी। मुझे पूरा यकीन है आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मगर कब? जो आने वाले कल का इंतजार करते हैं अटेलस, वो अपना आज खराब कर लेते हैं। मुझे फारस पर फतेह चाहिए और वहां कूच करने से पहले मुझे यहां तक का वारिस छोड़कर जाना है। अगर मैं फारस से जिंदा नहीं लौटा तो कौन होगा मैसेडोनिया का मुहाफिज? जाओ, अलेक्जेंडर को पैगाम भिजवाओ। उसे बताओ कि मैं उसे फिर से मैसेडोनिया में देखना चाहता हूं। अलेक्जेंडर? तो क्या हुजूर अलेक्जेंडर को शाह बनाने का सोच रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा अटेलस, लेकिन इस हालात में केवल अलेक्जेंडर ही है जो मेरे फारस से लौटने तक तख्त की हिफाजत कर सकता है। मगर हुजूर, जिन हालात में अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया छोड़ा, आपको लगता है वापस लौटेगा? और आज की तारीख में आपको सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सियासत में ना कोई हमेशा के लिए दुश्मन रहता है, ना हमेशा के लिए कोई दोस्त। सिर्फ अपना काम निकाला जाता है, कभी दुश्मनी से तो कभी दोस्ती से। जाओ, अलेक्जेंडर को फौरन पैगाम भिजवाओ। जानता हूं मां, ये आपको कैसा अनुभव हो रहा है। विश्वास कीजिए, भविष्य में मेरा ये निर्णय से आप नहीं पछताएंगे। 10 लोक में हमें सम्मान दिया जाएगा, हम पर विश्वास किया जाएगा और किसी फारसी से क्षमा मांगने के लिए नहीं कहा जाएगा। पुरु, मैं अपने ज्येष्ठ, अपने परिवार, सबके विरुद्ध गई। अपने ज्येष्ठ के शत्रु से विवाह किया। कारण एक भारत था,
एक अखंड भारत का स्वप्न जो मैंने देखा था। और तुम भी मेरे इसी स्वप्न को पूर्ण करने के लिए ही जन्मे हो पुरु। आपकी गणना क्या कहती है आचार्य? क्या है इस सपने का अर्थ? महारानी एक पुत्र को जन्म देंगी और स्वप्न कहता है कि आपका पुत्र पुरुवंश के यश को जन्म देगा। इतिहास में अमर होगा उसका नाम। उसके बलिष्ठ शरीर में दयावान हृदय होगा। उसे कोई पीड़ा अनुभव नहीं होगी। वो सबकी पीड़ा को समझ पाएगा। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। अमात्य शिवदत्त श्री हो या कनिष्क हो या कोई भी हो, ये सब मुखौटे हैं पुरु। वास्तविक संकट तो ये विदेशी फारसी जो 21 वर्ष पूर्व भारत आए और तब से भारत को लूट रहे हैं। यदि डराएस इतने वर्षों से भारत में टिका हुआ है तो इसके पीछे भी ठोस कारण है पुरु। यदि हम यहां से लौट गए ना तो हम अपने देश के शत्रुओं का लक्ष्य पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होंगे। मानती हूं दस्यु में हमें कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, एक उंगली तक नहीं उठेगी, परंतु उस समय तक ये फारसी हमारे देश को अपने पंजों में जकड़ चुके होंगे। फिर कोई नहीं रोक पाएगा पुरु। महाराज बम्मी और उनकी प्रजा तक किसी को भी उन फारसियों के लक्ष्य के बारे में ज्ञात तक नहीं है। इक्कीस वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें झेलम मां की गोद में खो दिया था और 21 वर्ष तक मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों समाये रखा था पुरु, ताकि एक दिन तुम मेरे इस स्वप्न को पूर्ण कर सको। और मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरा पुरु कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। फिर अपने जन्म के लक्ष्य को अधूरा कैसे छोड़ सकता है? मानती हूं सेनापति रिपुदमन के लिए जो तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें उसे पूर्ण करना, परंतु मैं भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकती पुत्र। तुम सेनापति रिपुदमन को उनके परिवार के पास ले जाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करो और मैं यहाँ इन विदेशियों का प्रतिरोध करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य लौटोगे पुरु। तुम विदेशियों को खदेड़ के अपनी मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए तुम अवश्य लौटोगे।
तुम्हें लौटना होगा पुरु, और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अवश्य लौटोगे। क्या पैगाम लाया है पैशन? बड़ी दिलचस्प खबर है। शाह फिलिप ने हमें यह पैगाम भिजवाया है कि हम जल्द से जल्द मैसेडोनिया वापस लौट आएं। कहा था ना मैंने, आगे बढ़ने का मौका, जगह और वक्त खुद फिलिप बताएगा तुम्हें। वक्त आ गया है जब मैसेडोनिया से मैं अपना वो हक वापस लूं जो मुझसे छीना गया था। शाह फिलिप ने मुझे नापाक खून कहकर मैसेडोनिया से बाहर निकाला था। अब उनके साथ साथ सारी दुनिया देखेगी कि मेरी रगों में बह रहे देवता ज़ियुस के खून की ताप क्या है। अरे आप सब यहाँ? क्या हुआ? पुरु, तुम कब आए? क्या हुआ? जितना चाहे मुझे मार लेना, मैं उंगली तक नहीं उठाऊंगा, पर या नहीं भाई, बाबा की चिता। हस्ती अपने गम में पुरु को मसरूफ रखेगा, तब तक हम अपना काम करके आसानी से निकल लेंगे। एक भी घर, गोदाम बाकी ना रहे। आज सिर्फ एक चिता नहीं, पूरी बस्ती की चिता जलेगी। 10 युवराष्ट्र के साथ पुरु का भी अंत हो जाएगा।